हेलो ट्रेडर, एक बार आपका फिर से स्वागत है एंड माइटी वेयर के इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया, हमारा क्या प्लानिंग था, मार्केट ने क्या किया आज और कल मार्केट क्या करेगा, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उससे पहले सभी लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि जो भी वीडियोस है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है ना। कोई भी मैं टिप्स रिकमेंडेशन ये जो है ये नहीं है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद ही रिसर्च किया करो, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि हमने क्या बात किया था और मार्केट ने क्या किया। आइए उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। वन बाय वन पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, वेट अ मिनट। ओके वेट। चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे हमने क्या किया था और मार्केट ने क्या किया। देखिए, अगर आप पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरा कल का वीडियो जाके देखो, है ना। अब मैं जो भी इससे पहले कल के वीडियो में बोला था 100% तो सही नहीं होगा, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि मैं भविष्यवाणी ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सब तो अमीर हो जाता, खास करके मैं तो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता, है ना। लेकिन जो मैंने कहा उसमें से 60 to 70% बात सही है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, जाके आप चेक कर देना, मैंने बोला था शुरू में गिरावट आएगी, बाद में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और वैसा ही देखने को मिला। आप यहां देख सकते हो कि शुरू में जो है मार्केट खुली, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 540 के नीचे मैं कोई सेल या पुट लेने वाला नहीं हूं, मैं नीचे के लिए नहीं सोचूंगा। मैंने बोला था कि 540 के नीचे नहीं बैठना है। हालांकि आज देखा जाए तो अगर हम बात करें मार्केट पे, तो यहां पे अगर देखा जाए तो मार्केट जो खुली है, वेट अ मिनट, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ओपन हुआ है आपका 24,621 पे। जो लो बना है ये लगभग 24,598 या 24,600 एग्जैक्ट मान लो, ठीक है ना। इसका लो बना है, हालांकि 540 तक गया नहीं। और यहां पे नीचे के लिए अगर आप बैठे, मैं ये भी बोला था, पिछले वीडियो में जाओगे, मैं बोला था गैप डाउन खुलने की संभावना है, थोड़ी बहुत गैप डाउन मार्केट खुल सकती है। और तुम देख सकते हो पिछले दिन जो मार्केट बंद हुई थी, दैट इज 24,673, लगभग कह सकते हो 60-65 पॉइंट का गैप डाउन खुला है। और वीडियोज में ये बोला था कि ऐसा संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये सब बात हटाओ, जो मैंने बोला था वो तो बोला ही था। और मैंने ये बोला था कि 540 तक जा सकते हैं, लेकिन एक बात समझो, खुला ही जब है 600 के पास, तो जाहिर सी बात है नीचे 50-55 पॉइंट के लिए बैठना तो है नहीं, क्योंकि एसएल आपका इतना बड़ा हो जाता, तो इतना बड़ा एसएल लेके आपका बैठना बेवकूफी है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या चर्चा किया उस पर और चलते हैं, है ना। उसका खुलते के साथ यहां आ गए। अब बाकी सब लोगों को क्या लगने लगा कि एकाएक उठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, अभी तो खुला है। मैंने बोला भी था कि पहले थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा, फिर उठेगा, मतलब कि कुछ टाइम बाद 2-3 घंटा मैंने बोला था शुरू में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, फिर उठेगा मार्केट, रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपको शुरू में, है ना, सेल का ही लेना था, या पुट बाय कर लेते या कॉल को शॉर्ट कर देते, ये ऑप्शन था। तो अगर आपको ट्रेड लेना था तो देखो यहां पे आप पहले, अगर शुरू में ट्रेड मत लिया करो, मैं पहले बोलता हूं कि अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो शुरू में ट्रेड मत लो। यहां कोई हमारा प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ, मार्केट 540 के पास के आसपास खुल गया, तो हमारा जाहिर सी बात है हमारा कोई काम हुआ नहीं। तो हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, देखो हमारा प्लानिंग हुआ कि सेल का ट्रेड हमको नहीं मिला, तो या तो रुक जाओ थोड़ा देर, बाय का ट्रेड सोचो, रिवर्सल का जो मैं बात किया तो उसका सोचो, या फिर थोड़ा सा रुक जाओ, प्राइस एक्शन बनाने दो और फिर सेल का सोचो। तो अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता है कि ये यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, क्योंकि नीचे से मार्केट आ रही थी, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा, है ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। आप बोलोगे सर मार्केट ने तो इसको तोड़ दिया, ये तो एक सीधा ब्रेकआउट है, तो आप यहां पे हम रेजिस्टेंस के लिए बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो अगर मैं सच बोलूं तो है तो ये रेजिस्टेंस, लेकिन यहां बैठना मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? अब बोलोगे सर क्यों मूर्खता है, ये भी बताओ। क्योंकि देखो आप जरा ऐसे सोचो कि ऑलरेडी यहां पे एक बहुत ही बड़ा कैंडल बना दिया, ये देख सकते हो, ये आपका एक बहुत ही बड़ा कैंडल है, यहां पे देख रहे हो, ये आपका एक बहुत ही बड़ा कैंडल है। अब इतना बड़ा कैंडल ऑलरेडी बन गया है ना, इतना बड़ा कैंडल ऑलरेडी बन गया है,
उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि यहां से तुरंत गिर जाएगा, इट्स नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं है। तो यहां पे एक बात बताऊं, सच तो सेल का ट्रेड कोई खास बनता नहीं है ना, क्योंकि आपको यहां रुक जाना, ये नहीं कि अब यहां पे क्या है, यहां पे आपने देख लिया कि एक रेजिस्टेंस है, सेल कर देते भाई। रेजिस्टेंस को सेल करने के लिए भी लॉजिक होता है। आप एक लाइन खींच दोगे और सोचोगे वहां जाएगा बेच देंगे, अब भाई कैंडल को तो देख लो, पिछला कैंडल देख लो, इतना बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल बना दिया, उसके बाद यहां कोई रेजिस्टेंस खाता हुआ कैंडल मिला नहीं, एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल मार दिया, तो यहां पे रेजिस्टेंस खाता हुआ कुछ मिला नहीं। अब बोलोगे सर यहां पे ये जो रेड कैंडल है उसके उस पे हम नहीं ले सकते हैं ट्रेड। देखो अगर आपने इस रेड कैंडल पे ट्रेड लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिया, आपने देखा कि यहां से खा रहा है ये, लेकिन यहां पे आपका एसएल हिट हो गया, आप ले सकते हो, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेड नहीं है। लेने के लिए आप ले सकते हो, बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है और लोग लेते भी हैं, लेकिन यहां पे आपका एसएल हिट हो गया, तो मान के चलो आपका यहां पे एसएल लग गया, चलो कोई बात नहीं, हटाओ बात को। फिर क्या, फिर आपने देखे यहां से एक रेजिस्टेंस खाया, बाद में जाकर खाया, है ना, मान लो यहां एसएल हिट हो गया, फिर आपकी दिशा में आ गया। अब आप पैनिक मत हो, ठीक है, आपका एक बार एसएल लग गया, यहां आपने नीचे का बनाया था पोजीशन, यहां पे आपका एसएल लग गया। पहला बात तो एसएल छोटा मत रखो, एसएल छोटा मत रखो। अगर आप यहां पे ट्रेड बनाए हो तो एसएल इसे लग गया, क्योंकि एसएल आप एकदम सोचते हो 2 रुपया 4 रुपया, ऐसा नहीं, एसएल आप इसका रख सकते थे यहां तक का, ये जो आप देख सकते हो, इतना दूर का एसएल रखते तो एसएल नहीं लगता, है ना। आपको एक अच्छा ठीक ठाक टारगेट, है ना, 1:2 के आसपास, है ना, पूरा तो 2 नहीं है, ट्रेड यहां पे मिल जाता। चलो हटाओ इसके बाद मेन ट्रेड क्या होना चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि यहां आप 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, आपको अब सोचना चाहिए कि हम बाय करें, क्योंकि रिवर्सल आने का संभावना था, मैंने पहले इस पे डिस्कशन किया था। तो यहां पे आप बाय का ट्रेड कैसे कर सकते हो, उस पर चर्चा करते हैं कि आप बाय का पोजीशन कैसे बना सकते थे। सुनो ध्यान से, तो देखो बाय ऐसे ही नहीं कर लेना, आपको सपोर्ट खोजना है कि आज मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहां ले रहा है ना, ये सब देखते हुए आपको एक बाय का ट्रेड बनाना था। तो आओ देखते हैं बाय का ट्रेड कैसे बन सकते हैं। वेट, सुनो, तो बाय का ट्रेड के लिए हम देख रहे हैं कि मार्केट 600 के पास खुला है और वो ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक सपोर्ट जोन यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है हमको कि ये देखो यहां पे खुला है ना, यहां देखो मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकना, 1 सेकेंड। सुनो, देखिए यहां खुला, एक लाइन खींच लिया, अभी वेट करो, अभी नहीं लेना है ट्रेड। देखो यहां गया, यहां एक ग्रीन कैंडल बन गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। देखो कि ऑलरेडी यहां सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां पे तोड़ दिया, तो यहां पर आप एक बाय का ट्रेड, एक अच्छा बाय का ट्रेड यहां पे ले सकते हो। एक तो ये ट्रेड मिला आपको, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला होगा। जब तक रुक जाओ, आपका जो रिस्क है, रिवॉर्ड है, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी आपका है, आप यहाँ पे एक अच्छा था ट्रेड आपको यहाँ पे मिला है, ठीक ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा एक और आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सपोर्टर यहाँ पे देख लो, कैंडल देख लो, कैंडल से साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स बहुत हैवी रूप में आए हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी पकड़ सकते थे, इस कैंडल पे 2 रेड के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनने देना था, यहाँ पे भी पकड़ सकते थे और यहाँ पे भी बैठ सकते थे। और ठीक ठाक अच्छा खासा रिवर्सल है भाई, अच्छा खासा रिवर्सल है 150-200 पॉइंट का। तो ये आज का था लॉजिक। चलो ठीक है, ये आज का ट्रेड था। जो पास्ट है उस पर डिस्कस करना थोड़ा सा होता है, क्योंकि लॉस अगर हुआ है तो थोड़ा सा दुख होता है कि हमने जो सोचा था वो कर नहीं पाए। ठीक है, कल का बात कर लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। देखो आपको भले लग रहा होगा कि मार्केट क्या हो गया, बुलिश, बिल्कुल नहीं। ये एक देखो ऑलरेडी 600 पॉइंट गिरा है, तो 150-200-300 पॉइंट का अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, एक रिट्रेसमेंट टाइप का। ओवरऑल अभी भी मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मार्केट अभी भी बेयरिश जोन में ही है। आज के दिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बाइंग देखने को मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो होगा बुल रन में आ गया, अभी मैं नहीं मानता। एक पॉइंट है उसके ऊपर मैं कंसीडर करूंगा, और वो जो पॉइंट है आपका मैं बता देता हूं किसके ऊपर ये मैं मान लूंगा कि मार्केट जो है अब जो है बायर्स के हाथ में आ गया। कब मैं मानूंगा, है ना, ये मैं तभी मानूंगा जब मार्केट इस जोन को तोड़ देगा।
देख रहे हो, बहुत बहुत करीब जोन है, ज्यादा ऊपर का जोन नहीं है ना। इस जोन को जब मार्केट तोड़ देगा तो मैं मान लूंगा कि मार्केट बाइंग में है ना। अभी फिलहाल यहाँ पे अभी भी मैं सोचूंगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहूंगा जो नीचे की ओर हो, है ना, अगर खुल जाती है तो। लेकिन अगर तोड़ देता है, देखो मैं 100% सही तो हो नहीं सकता, है ना, मार्केट है भाई। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं, या यहीं पे खुल के ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पे कोई रेड कैंडल अगर अच्छा खासा देखने को मिल गया, जैसे शूटिंग स्टार टाइप का कुछ भी, तो मैं एक यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा और मेरा जो टारगेट होगा ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, शुरू में मैं इतना ही टारगेट रखूंगा, है ना। शुरू मेरा इतना ही टारगेट होने वाला है, अगर गैप अप खुलती है तो मेरा ये टारगेट है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब सवाल है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो क्या है ना। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए तो किसी भी टाइम अगर इस लेवल, सुनोगे ध्यान से, किसी भी टाइम मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए और ये जो लेवल है, मैं यहाँ दो है ना लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, 760 से 730, बताइए 30 पॉइंट में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे ही मार्केट 730 को तोड़ के नीचे आ जाती है, तब मैं जाके यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाऊंगा और मेरा जो टारगेट होगा यहीं तक का होगा, जो आज का दिन का सपोर्ट बना है, यहीं तक का टारगेट होगा। मुझे जहां तक लग रहा है अभी मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है ना। मैं ये कहीं से नहीं सोच रहा हूं कि कल मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चल जाए, बहुत कम पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है। चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है यहां से यहां तक गिरेगा और उसके बाद यहां पे टाइम वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया, 730 को भी तोड़ दिया नीचे, तो मैं एक पुट का ट्रेड फिर से बना सकता हूं। पुट मैं कब बनाऊंगा, जब या तो गैप अप खुल जाए या फिर गैप डाउन खुले और 730 को तोड़ते हुए चले जाए, तो मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा। बात रहा कॉल कब बना सकते हैं, देखो कॉल के लिए आपको इंट्राडे लेवल पे सपोर्ट खोजना होगा। आपको देखना होगा कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर यहां खुल गया और यहां सपोर्ट ले रहा है तो यहां तक का आप ट्रेड बना सकते हो कॉल में। तो ये आज का हमारा प्रेडिक्शन है, देखते हैं क्या होता है कल के मार्केट में, है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्रेडिक्शन करते हो उस पर, है ना, अमल रहो, मार्केट के समय भूल मत जाओ प्रेडिक्शन को। चलो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को आप में से देखा जाए तो बिना कैंडल का नॉलेज के, बिना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप फालतू का मार्केट में पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको लर्निंग की आवश्यकता है। तो अगर आपको लर्निंग चाहिए इस फील्ड में, तो मेरा आपके लिए स्पेशली डिजाइन कोर्स है मेरा, और वो मेरा 8 साल का मेहनत है। मैंने जो सीखा है मार्केट को, उसको एक जगह करके मैंने आप लोग के लिए लाया है। आप उसमें देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल बता रखा है कि आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं उसके अंदर, और हर एक चीज बैक टेस्टिंग से लेके, स्ट्रेटजी से लेके, कैसे अब जो आपका स्ट्रेटजी आप बनाए कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो, हर कुछ मैं बताया हूं। एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने हर कुछ बताया। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, तो आप वेबसाइट पे भी जाके मेरा कोर्स देख सकते हो। नीचे आओगे, है ना, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक एल्गो बॉट भी मैं वर्क कर रहा हूँ, एल्गो बॉट पे ऑलरेडी बन चुका है, उसकी भी प्लान यहाँ पे डाला रखा हूँ, मैं ऑलरेडी बता भी रखा हूँ, उसके बारे में अलग से एक वीडियोज भी लाऊंगा। तो हम आते हैं कोर्स सेक्शन पे। ओके, आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, ये देखो। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। और आप नीचे आओगे तो हमारा फीडबैक भी है, जो जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया उनका फीडबैक भी है, आप उनका देख सकते हो फीडबैक, उनको कैसा लगा, है ना। उसके बाद आप यहां आके इस पे क्लिक कर दोगे तो ये खुल के आ जाएगा। ये आपका है, पूरा डिटेल है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। और ट्रेडिंग कीजिए तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के कीजिए, क्योंकि देखो एक ही दिन में कैपिटल उड़ा दोगे तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। कैपिटल को सेव करना है, लॉस कम से कम लेना है, और जब प्रॉफिट हो तो बैठे रहना है ना। चलो ठीक है।